ही पहला से सबको खतरा महसूस होता है ना, कि कन्हैया से खतरा महसूस करते हैं। तेजस्वी यादव। हाँ, पप्पू यादव से खतरा महसूस करते हैं। बैगन किससे हो जाएंगे डगरा के? वो एकदम जैविक बैगन है। पप्पू यादव जी, आप रात में लालू जी से मिलने गए थे, तो लालू जी ने कोई डिमांड किया या डील क्या हुआ? बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, माँ बाप भाई बहन को टिकट बांटोगे तो जनता रूठ जाएगी। बताने की जरूरत है, हर आदमी जानता है, बिना बिना उसके मुस्कुराते ही नहीं है। किसके? बिना लक्ष्मी के ठहाका जो लगता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने गाने के ही माध्यम से एनडीए पर जमकर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता सा एमएलसी हैं। तेजस्वी यादव का तो गाना सुना होगा, कैसा लगा? नहीं, गाना वो तो नकल था, एकदम उनके पिताजी पर सटीक बैठता है, इसलिए कि वह सिनेमा का गाना है 95-96 का, और उसी समय जेल में गृह प्रवेश हुआ था लालू जी का। तो गा रहे थे तो तुम तो दगाबाज हो गए थे। कैसे हो गया दगाबाज? किसको कहे गए भाई? आप चारा घोटाला के मामले में जेल गए। अरे अगर नकल भी करो तो अकल के साथ करना चाहिए, शकल नहीं तो खराब राजनीति में हो जाएगा। लालू जी थोड़ी वादा किए थे। अरे वादा तो पीएम मोदी जी ने किया। पीएम मोदी जी ने वायदा किया और आपने कहा था कि सामाजिक न्याय देंगे। आप पारिवारिक न्याय में लग गए। आपने कहा था कि गौ वंश की बढ़ोतरी करेंगे, आप गौ का चारा खाने लगे। तो उनका तो जवाब हम बना करके दिए थे कि तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट लेते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो, बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, माँ बाप भाई बहन को टिकट बांटोगे तो जनता रूठ जाएगी और पूरा परिवार राजनीति में बेरोजगार होकर टंडेल की तरह टहलते नजर आओगे। राजद का रही है, तेजस्वी लहर है इस बार। ऊपर ऊपर से मोदी लहर और नीतीश लहर कहने से थोड़ी होगा। तो मैंने ये कह देना तो नहीं, अब जन्मपत्री तो हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन सवाल तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। भाई राजनीति में हम लोग हैं तो एक दूसरा से संवाद करते हैं ना, तो वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए, मैंने 6 गो एक एक घर में रहेगा, 12 आदमी में 6 गो के नौकरी के ज्वाइनिंग का तरीका बना निकाल दिए, 12 में 6 50% तो हो गया। तब बाकी बेचारा राजद के कार्यकर्ता राजनीतिक झोलटंग है, वो क्या करेगा? उसको क्या अधिकार नहीं था पाटलिपुत्र से लड़ने का? उसको अधिकार नहीं है सारण से लड़ने का? तो महादेव भी सोच रहे होंगे कि भाई तो आशीर्वाद लेता है खाली अपने लिए। अरे सब लोग लेता है बिहार के कामना के, देश के लिए, लेकिन ये तो अपने लिए करते हैं। तो जो स्वहित देखता है उसको राजनीतिक हित देखने की बात समझ में नहीं आती। चुनावी मैदान में जाने से पहले लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी अपने दोनों पुत्री को लेकर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। नीरज जी, भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा हरिहर नाथ आज सुबह में गए थे, लघु रुद्राभिषेक किए, बृहत रुद्राभिषेक नहीं किए। 15-20 मिनट का होता है बृहत, ये लघु, वो लघु किए तो लघु परिणाम आएगा ना। अब महादेव तो शिव तांडव है, तो तांडव मचाते हैं, तो देख रहे हैं। और ये इनका क्षेत्र रहा है, माननीय लालू प्रसाद जी वहाँ से विधायक रहे हैं, एक ईंटा नहीं जोड़ा वहाँ अपने कार्यकाल में। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में आप जाइए, आज हरिहर नाथ का जो मेला लगता है और महादेव का जो मंदिर है, उसको देख करके, वहाँ का ऑडिटोरियम देख करके आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या? जो पटना में तारामंडल टाइप का है वैसा ऑडिटोरियम वहाँ बना हुआ है। अब इनके कार्यकाल में तो गलती से वो ईंटा भी नहीं लगा था। महादेव के पास भी जाता था लोग तो केवल और केवल अपने आत्मरक्षा के लिए लोग मंत्र पढ़ता था कि प्राण बचे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा होता था वहाँ।
लालू जी के राज में ज़्यादा लोग महामृत्युंजय का जाप कराता था कि जान बचने के लिए। हमारे राज में ओम नमः शिवाय का जाप करता है कि महादेव हम पर प्रसन्न हो। रिटायरमेंट की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि 24 और 25 चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे यह साफ दर्शाएगा कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो गए हैं, जनता ने रिटायरमेंट दे कौन दिया। बोला? ये राजद के तमाम वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। तो 24 नवंबर 2005 से नीतीश जी के रिटायर करा रहा है बहुत लोग। एक बिहार भर में एक तबका है, हर बार जब चुनाव आता है तो ऐसे ऐसे कहता है। इस बार नीतीश कुमार को साफ, अब फिर नीतीश जी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो ठीक से जो भी जाप उप करा रहा है वो असर नहीं हो पा रहा है। हर चुनाव में हम देखे हैं कि बात जरूर, चाहे हम कहीं रहे हों, ये बात तो नीतीश जी गए, अब फिर नीतीश जी चली आते हैं। नीतीश जी के बारे में इस बार जो हुआ है ये आखिरी समझौता अरे है इनके नीतीश जी के बारे में एक बात समझ लीजिए, कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सामने कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और जो वोट नहीं देते हैं, अगर ये पता चल जाता है कि नीतीश जी अब सत्ता छोड़ देंगे, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब परेशानी का कारण क्या है? भय। लगता है कि आज ही है तो निर्भीक तो कम से कम रात उत में घूम रहे हैं, दूसरा आवेगा तब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। प्राण रक्षा के लिए, नीतीश जी के रक्षा के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। पूर्णिया समीकरण को कैसे देख रहे हैं? आज पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बैगन थोड़ी हैं डगरा पर के जो कभी पूर्णिया चले जाएं, मधेपुरा चले जाएं, सुपौल चले जाएं, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, 4 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। वहाँ किस तरीके की लड़ाई देख रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, बैगन कैसे हो जाएंगे डगरा के? वो एकदम जैविक बैगन है, बिना खाद पानी के हैं। पूर्णिया में वो 3 बार सांसद रहे हैं, उनको तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। अगर आत्मसम्मान है तो लड़ना चाहिए। लेकिन यह जानना हम जरूर चाहते हैं कि पप्पू यादव जी, आप रात में लालू जी से मिलने गए थे, तो लालू जी ने कोई डिमांड किया या डील क्या हुआ आपका? ये धोखा कैसे आपको हो गया? क्या उनके शर्तों को आपने पूरा नहीं किया? अब कौन शर्त था, ये तो माननीय पप्पू यादव जी बताएंगे। तो बता ही दिया है कि भाई मधेपुरा से। नहीं 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 नहीं, ये इतना हल्का पलका नहीं बात होगा, कुछ कड़ा मांग होगा। जो पप्पू यादव जी के राजनीतिक कार्यकर्ता है, कहाँ से पूरा करेंगे? ये संभव है? कोई बड़ा कहे, कौन सा? आपको क्या लग रहा है क्या होगा? अब ये बताने की जरूरत है, हर आदमी जानता है, बिना उसके मुस्कुराते ही नहीं है। किसके? बिना लक्ष्मी के ठहाका जो लगता है, कुछ तो करिएगा ना भाई। ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा करिएगा तो कागज कलम में भी तो पैसा लगता है नॉमिनेशन में। दान दक्षिणा की मांगती है, नीरज जी कह रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि दोनों के बीच डील क्या हुआ। क्या आर्थिक डील था, क्या राजनीतिक डील था? उस सच का तो खुलासा पप्पू यादव जी को करना चाहिए। और अब खोने के लिए बचा हुआ क्या है? जब टिकट नहीं दिया महागठबंधन से, तो भिड़ जाइए, एकदम एकदम कड़कड़ा करके चढ़ जाइए। आप लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ेगी? नहीं, हम लोग के लिए क्या मुश्किल, हमारे पार्टी के थोड़े उम्मीदवार हैं, चाहे हमारे गठबंधन के। चुनाव लड़ेंगे इंडिपेंडेंट पप्पू यादव करे, जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद है, आप लोगों के भी प्रत्याशी होंगे, मुश्किलें नहीं बढ़ेगी? नहीं, वो देखिए, वो तो जनता तय करेगी ना। लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान राजनीति में होता है ना। अब ऐसा थोड़े कि पप्पू यादव जी 3 बार MP रहे हैं तो उनको समझ कमजोर है। तो आप क्या बतियाए, कान में बतियाए थे, जोर से बतियाए थे, तो सब CCTV कैमरा में, मीडिया भी देखा है कि पप्पू जी मिलने गए, फिर नहीं मिल के निकले, और अब तक के हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमको दीजिए। तो भाई आपको कैसे देंगे? वो लालू जी अपना परिवार के लिए ना है भाई। अब जो पप्पू यादव जी सोचे कि मेरे लिए हैं, तो ये गलत है, उनकी समझ गलत होगी। अच्छा, आज राजवल्लभ यादव का परिवार कहाँ है? टिकट मिला? नहीं ना मिला। नहीं। तो समझता है कि ये लोग तो वोट देवे करेगा, कहाँ जाएगा? लालू जी समझते हैं कि मजबूर है वोटर, ये वोटर हम ही को देगा, दूसरे को देगा नहीं। इसलिए राजनीति कत्ल करते रहो, राजनीति में आई ठहाका मारते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, 2 नाम खूब चर्चा का विषय चुनाव से पहले भी रहा नीरज जी, एक कन्हैया कुमार और दूसरा पप्पू यादव। चर्चाएं ये भी थी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से तैयारी कर रहे हैं, परिणाम पूर्णिया उनका अभियान चल रहा था, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये 2 नाम से दूरी क्यों?
लग रहा है कि तेजस्वी यादव दूरी बनाने की ये आंतरिक मामला है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया से नाराजगी तो स्वाभाविक है। वो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा है, बोलने में फरहर जिसको गांव में कहते हैं सो है, अपील है, तो बुद्धि बला से सबको खतरा महसूस होता है ना। कि कन्हैया से खतरा महसूस करते हैं, तेजस्वी यादव। हाँ पप्पू यादव से खतरा महसूस करते हैं। ये पप्पू यादव तो सक्रिय आदमी है, दौड़ने धूपने वाला आदमी है। हम तो जरा आराम से उठेंगे 9, 10, 11 बजे, राजनीति जरिए आनंद वाला करेंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी बम्बई जाएंगे। ये लोग तो सड़कें पर घूमते रहेगा। तो हमारे राजनीति में दुकान में ग्राहक घट नहीं जाए, इसके चलते दोनों का राजनीतिक इलाज कर दिया। तो आपने सुना नीरज कुमार जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।